हमारी परीक्षा कक्ष के एक मजबूत आधार स्तंभ थे। उनसे जो भी काम परीक्षा से संबंधित कराया जाता था वो बड़ी ईमानदारी और बड़ी चतुराई से उन्हें समस्याओं को सॉल्व किया करते थे। और सांख्यिकी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी वो सब भी चौरसिया सर ही भरा करते थे। और उनसे हमने ये सीखा कि शांत रह के अपना काम किस तरीके से किया जाता है पूरी ईमानदारी और लगनता से, वो हमने उनसे सीखा है। और हम भविष्य में भी चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारा परीक्षा कक्ष जो है वो थोड़ा अनाथ टाइप हो गया है, क्योंकि अभी हम लोग सारी जिम्मेवारी सर के ऊपर छोड़कर निश्चिंत हो जाते थे, लेकिन अब हमें वो सब करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि सर रिटायर होने के बाद भी सांख्यिकी से संबंधित या परीक्षा कक्ष में आने वाली समस्याओं से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आके हम लोग को मार्गदर्शन दिया करें और हम लोगों को सारी समस्याओं को हल किया करें। और हम चाहेंगे कि सर हमेशा इसी तरीके से सरल शांत स्वभाव के रहें, अपने जीवन में बहुत स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और उनका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल और बढ़िया स्वास्थ्य से भरा हुआ हो, स्वस्थता रहे। चौरसिया सर के साथ हमारा जो पीरियड है वो तो बहुत लंबा है। हमारी नौकरी की शुरुआत ही फंदा से हुई, जहाँ चौरसिया सर पहले से ही थे, और अब उनका रिटायरमेंट जिस स्कूल से हो रहा है वहाँ हम हैं। तो बीच के कुछ 2-3 साल ही शायद ऐसा रहा है कि हम लोग अलग अलग जगह पोस्टेड रहे हों, वैसे साथ ही काम किया है। तो उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका डिवोशन, डेडिकेशन, उनका सारा डाटा कलेक्ट करने का स्टाइल और भी बहुत कुछ, उनकी पोलाइटनेस, तो डिसिप्लिन टुवर्ड्स वर्क, तो ये सब उनसे बहुत सीखने को मिला है। अभी ही इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि हमारे ही किसी साथी ने उनसे पूछा कि सर आप कब तक ये काम करते रहोगे, तो उनका कहना यही था कि जब तक 31 अक्टूबर नहीं आ जाता मैं इसी तरह डिवोशन से काम करूँगा। तो ये तो सही में सीखने लायक है। इसी तरह चौरसिया सर हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, यही हम लोगों की इच्छा है, और हम लोगों के बीच बने रहें, एकदम छोड़ के ना जाएं। राकेश का साथ हमारे साथ इस स्कूल में लगभग 25 सालों से रहा है। वैसे हम 38 साल के साथी हैं। राकेश का व्यवहार बड़ा सादगीपूर्ण रहा है। किसी के साथ इनका मनमुटाव मैंने आज तक नहीं देखा, और इनके जाने के बाद सबसे ज़्यादा मेरे को कमी उतरेगी। हम लोग साथ में चाय पीते थे, उस समय हम लोग आपस में बातें करते थे। उस समय का जो हम लोगों का माहौल होता था काफ़ी खुशनुमा होता था। तो ज़रूर हमको बहुत कमी रहेगी उस चीज़ की, और अंतरात्मा से बिल्कुल ऐसा झकझोर रहा है मन की वो जा रहे हैं। सभी को जाना है, हमको जाना है, सबको जाना है, एक दिन सभी को जाना है, यहाँ से स्कूल से रिटायर होना है। अब ऐसा लगेगा जैसे मेरी एक आदत होती है, घर में भी हम कुछ चीज़ ढूंढते रहते हैं और कुछ मिलता नहीं है, वो परेशान रहते हैं, फिर वो चीज़ मिल जाती है। पर राकेश के जाने के बाद सही में ऐसा लगेगा कि हम उसको ढूंढेंगे हर जगह यहाँ पे, वो पता नहीं कब मिलेगी। हाँ मिलेगी, बाहर मिलेगी, स्कूल के बाद मिलेगी, उससे जब हम मिलेंगे तब मिलेगी। काफ़ी याद आएगी, बहुत याद आएगी, है ना। और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भगवान ये खूब आगे सफल बने, स्वस्थ रहें और लंबी दीर्घायु के साथ स्कूल के बाद के समय में भी हमसे मिलते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं संजय। चौरसिया सर से हमारा ताल्लुक़ 2002 से है। अब लगभग 22-23 साल होने को आ गए, और चौरसिया सर के साथ पहले परीक्षा में काम किया और भी तरीके से उनसे मदद ली है। और चौरसिया सर से मैंने ये सीखा है कि कोई भी काम कितने पेशेंस से करना है। आप उनको कोई कागज़ ढूंढने के लिए बोल दीजिए, क्या मजाल की कागज़ मिले नहीं, वो हर जगह पे ढूंढ करके वो कागज़ आपको निकाल के दे देंगे। जैसे हम लोग गिव अप कर देते हैं कि हो गया, दूसरा ले आओ, कॉपी ले आओ, लेकिन वो निकाल करके दे देंगे। तो मैंने इतना मतलब सीखने की कोशिश की है, सीख नहीं पाए हैं, लेकिन वो पेशेंस उनका मतलब लेजेंडरी है कि वो इस चीज़ को ढूंढ लें। कभी भी गुस्सा होते हुए मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा। भले ही उन्होंने ये बोला हो कि मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन करते हुए उनको मैंने कभी भी नहीं देखा, जो कि एक और सीखने वाली उनसे बात है। अब सिर्फ वो रिटायर हो रहे हैं और रोज़ हम लोगों से नहीं मिलेंगे, लेकिन चौरसिया सर ने वायदा किया है कि जब भी आप बुधवार पे आओगे तो हम आपको चाय पिलाएंगे और समोसा खिलाएंगे, और जो भी आप बोलोगे वो आपको खाने को मिलेगा।
तो वो भी हम लोगों से मिलते रहेंगे और हम भी एफर्ट करके उनसे मिलेंगे ताकि संबंध बना रहे और आगे उनके लिए दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें हमेशा और हम लोगों से हमेशा जुड़े रहें। बस यही कामना है चौरसिया सर के लिए। राकेश मेरे साथ सन 2002 से हैं और मैंने उनके साथ कई वर्षों तक परीक्षा समिति में कार्य किया है। हम लोगों ने मिलकर कई सारी परीक्षाएं कराई। मुझे उनके साथ रहते हुए परीक्षा संबंधी कई सारे कार्य सीखने को मिले। उनको इस संबंध में काफ़ी अच्छा ज्ञान है और बड़ी शालीनता और गंभीरता पूर्वक वे अपने कार्य को निरंतर करते आ रहे हैं। इसके अलावा जो राकेश चौरसिया सर हैं, जहाँ एक तरफ अच्छे शिक्षक हैं, शायद आपको मालूम है कि नहीं, वो बहुत अच्छे जोक भी सुनाते हैं। उन्होंने जब भी फुर्सत के पल होते हैं वो इतने अच्छे चुटकुले सुनाते हैं कि हंस कर पेट में दर्द होने लग जाता है। वो इस प्रकार का उनका सुनाने का तरीका है कि सचमुच उसको जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं उनके इस पूरे सत्र में, उनके पूरे जीवन में जितना उनके साथ रहा, काफ़ी कुछ मुझे उनको सीखने को मिला और मैं उनकी सेवानिवृत्ति पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह पहली इनिंग उनकी समाप्त होने जा रही है, लेकिन दूसरी इनिंग जो है वो 1 नवंबर शुरू होगी और जहां उन्होंने पहली इनिंग में इतना अच्छा परफॉर्म किया, मुझे उम्मीद है अगली इनिंग जो नवंबर शुरू हो रही है रिटायरमेंट के बाद की, वो भी वो उतनी ही शानदार तरीके से पूर्ण करेंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। श्री चौरसिया सर जी जो अक्टूबर माह में रिटायर होने वाले हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं 2018 से जब से इस स्कूल में आई हूँ तो मैंने उनको शुरू से ही देखा, शांत स्वभाव के, मिलनसार, सबसे मिलजुल कर रहना, गुस्सा नहीं करना और उनके काम के प्रति मैंने निष्ठा देखी, अपने काम से काम रखना और हर काम को समय पर करना। उन्होंने परीक्षा विभाग में इतना बढ़िया काम किया है कि उनको देखकर ऐसा हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। ऐसा लगता है कि उनके काम की बहुत सी अच्छाइयाँ मैं अपने जीवन में उतारूं। परीक्षा फल का काम हो, चाहे नंबर स्लिप का काम हो, चाहे इसके अलावा कोई लिस्ट का काम हो, बोर्ड के काम हो, हर काम को उन्होंने समय पर किया और उनका मृदुभाषी स्वभाव हम सबको बहुत उत्साहित करता है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमको अपने जीवन में हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया और उनको मैं रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। वो हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और हम सबको हमेशा याद रखें। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकलने के बाद और फिर भूल जाएं हम लोगों को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हमारे सुभाष एक्सीलेंस स्कूल ने सफलता के नए नए आयामों को छुआ है और सफलता की इस यात्रा के सबसे लंबे समय तक अगर कोई साक्षी रहे हैं तो वो हैं हमारे आदरणीय चौरसिया सर। चौरसिया सर के कार्य अनुभवों का लाभ स्कूल ने बहुत लंबे समय तक लिया है और सर की ये यात्रा जो है आज समाप्त हो रही है, लेकिन अब एक नई यात्रा पर वे निकल रहे हैं और निश्चित रूप से स्कूल की इस यात्रा की तरह उनकी आगामी जीवन की यात्रा भी बहुत शुभ होगी। सर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे सर। नमस्ते सर। हम विश करते हैं कि आपका जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा हो और मैथ्स की इन्फिनिटी की तरह खुशियाँ आपकी हमेशा इनफाइनेट रहें। थैंक यू सो मच सर एंड आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम सर। आपके धीरजपूर्वक किए गए कार्य, कर्तव्य निष्ठा और बहुत ही आसानी से इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट वाले काम निपटाने को हम सब लोग मिस करेंगे। आपका बहुत हमारे ऊपर हाथ रहा, बड़े की तरह, वरिष्ठ की तरह, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सर नमस्ते। आपके साथ काम करने का अनुभव मेरे लिए बहुत सुखद रहा।
आप जैसे मार्गदर्शक कम ही मिलते हैं, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि अब आपको आराम करने का समय मिलेगा, आगे का जीवन अपने हिसाब से जीने का समय मिलेगा। हम आपको बहुत मिस करेंगे सर, और इसलिए भी क्योंकि जब बहुत तनाव में हम लोग कभी 7 नंबर रूम में पहुंचते थे और जब आपसे बात होती थी तो आप बिल्कुल, आपकी मुस्कुराहट हमारे टेंशन को कम कर देती थी और हमेशा ही काम करने की प्रेरणा देती थी। सर आप हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे और आशा है हम आपसे मिलते भी रहेंगे। नमस्ते सर। रसिया सर बहुत ही सहज सरल स्वभाव वाले व्यक्तित्व के हैं। मैंने इनके साथ परीक्षा विभाग में काफ़ी समय तक काम किया है। हर काम के लिए मैं इनके पास जाकर के पूछ लिया करती थी। अब हमें इनकी बहुत कमी है खलेगी, और अग्रिम भविष्य के लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू चौरसिया सर। सबसे पहले तो मैं चौरसिया सर के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उनके रिटायरमेंट के लिए। और मेरी सबसे स्पेशल मेमोरी जो रही है, फर्स्ट टाइम जब सर लैब में आए तो हमको कंप्यूटर में जैसे थोड़ा डिले होता है तो सर बोलते हैं हमारा कैलकुलेशन अच्छा है, बिना कंप्यूटर के ही सॉल्व कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात उनका ये है नेचर, जैसे थोड़ा सा अगर डिले हो रहा है काम में तो बराबर से हम लोगों के लिए समय देते हैं, तो ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए यही बोलना चाहूँगी, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं सर वो सारी चीज़ें करें और स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट सर। गुड आफ्टरनून सर। सर आपके रिटायरमेंट के लिए हमारी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट, और जो कुछ आप नहीं कर पाए हैं वो सब आप करें, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। बाय सर, वी मिस यू। ठीक है, चौरसिया सर जी 31 अक्टूबर 2025 को रिटायर होंगे। चौरसिया सर से मैं इतना कहूँगी, चौरसिया सर आप किसी प्रकार की चिंता न करने, कागजी कार्रवाई तो हमें पूरी करना पड़ेगी, लेकिन हम लोगों के दिल से आप कभी भी रिटायर नहीं होंगे। स्कूल में आते जाना और स्कूल में आप हमारी मदद भी करते जाना, हम आपसे यही उम्मीद करेंगे। आप हमारे पुराने, बहुत पुराने चौरसिया सर, और आप हमको हमेशा याद रखें और हम आपको याद रखेंगे हमेशा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके जितने भी भुगतान होना है उनकी चिंता मत करना, सब भुगतान समय पर हो जाएंगे। आपके कोई भी काम अभी तक नहीं रुका, आप तो खुद जानते हो मुझे कि मैंने किसी के काम नहीं रोकती। मैं जब से स्कूल में आई मुझे ही 25 साल हो गए। आप बहुत अच्छे हैं, आपका नेचर अच्छा, स्वभाव अच्छा, इज्जत से बोलते हैं, इज्जत से बात करते हैं सर जी। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और सबसे पहले आप सभी का सहयोग करते हैं, ये सहयोग की भावना जो आपके अंदर है ना, ये सबसे अच्छी है। और मैं जितने भी सब स्कूल में टीचर हैं ना, ये मैं उनसे ये कहूँगी कि सब एक दूसरे की हेल्प करके रहेंगे तो उनका जीवन सुविधाजनक हो जाएगा और काम सुचारू रूप से संपन्न होगा, और इस स्कूल का नाम हमेशा रोशन होता रहेगा, और स्कूल में किसी प्रकार की कोई कठिनाई कभी नहीं आ सकती। मैं भी जितने सालों से यहाँ हूँ, 25 साल हो गए आज मुझे, लेकिन मेरे काम में सभी ने सहयोग किया। चौरसिया सर का बहुत सहयोग रहा और अभी तक भी सहयोग करा, और अभी आगे भी एक सांख्यिकी की जानकारी बनाने की आएगी तो मैं चौरसिया सर आपसे कहूँगी कि आप हमेशा इस जानकारी को बनवा लेना। मैं भी रिटायर हो जाऊँगी, फिर आगे जैसी भी चलेगी। प्रिंसिपल सर भी यहाँ से रिटायर हो जाएंगे सितंबर 25 में, अगस्त में होंगे, लेकिन 2027 में रहेगा। मैं अगस्त में होंगी और सर जी सितंबर 2027 में रिटायर होंगे। तो ये सहयोग की भावना हमेशा सभी लोग बनाए रखें। चौरसिया सर से आप अब कभी भी मदद लें तो उनको फ़ोन करके बुलाएं, वो कभी भी मना नहीं करेंगे। चौरसिया सर का स्वभाव ही ऐसा, बहुत अच्छे सीधे साधे इंसान है, और इंसान को पहले इंसान बनना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। और चौरसिया सर बहुत अच्छे, और चौरसिया सर चिंता मत करना, सब अच्छे काम हो जाएंगे आप पे। आपको धन्यवाद, महाराज जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे।
योगेश सर, सहज सरल कर्मठ व्यक्तित्व के मालिक, उनको सादर नमन है। उनके बहुत लंबे शैक्षिक जीवन के साथी हम लोग रहे हमेशा के लिए। और उनके लिए मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगी। हे शिक्षक जन जन के शिक्षक कर्मियों की ओ आराधकवे नमन सतवार हमारा, अभिनंदन सतवार हमारा। हे प्रकाश के दूत करो अभिनंदन ग्रहण हमारा, हे प्रकाश के दूत करो अभिनंदन ग्रहण हमारा, हे प्रकाश के दूत करो अभिनंदन ग्रहण हमारा। ये लाइनों के साथ में उनको उनका मौन है।